तो अब चलते हैं सीधे अयोध्या। आस्था में सराबोर होने के लिए बिल्कुल न्यूज 24 को आप छोड़े नहीं, बने रहिए और देखिए अयोध्या से खास रिपोर्ट। दिव्या अग्रवाल वहां से जुड़ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु। देश ही नहीं विदेशों में भी राम मंदिर को लेकर क्या खुमार है। और आज गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं गुरु जी से एक गीत भी गुनगुनाने वाली हूं। तो सबसे पहले चिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आपका। कैसा लग रहा है? अभी अभी आपने लैंड किया है विदेश की धरती से अपनी धरती पर। सबसे पहला सवाल, विदेशों में राम मंदिर को लेकर क्या उत्साह है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 24 को। इट्स नॉट न्यूज़ 24, न्यूज़ फॉरएवर। अब तो यही लग रहा है सब जगह एक ही माहौल है कि अब क्या होने वाला है, किस तरह का माहौल होने वाला है। केवल न्यूज़ 24 ही नहीं बल्कि न्यूज़ फॉरएवर, न्यूज़ ऑल द टाइम क्या होगी वो एक ही होगी। और वो है ये माहौल कि केवल यहाँ तो आकर मुझे लगा है यहाँ शीतलहर है, वहाँ तो सनातन की लहर, राम की लहर चल रही है। वहाँ के बड़े बड़े 500 मंदिरों में इस समय भगवान श्री राम का जो भव्य महोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम जब विराजमान हो रहे होंगे, उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर गर्भगृह में हो रही होगी, उस समय अमेरिका में ये सारा कार्यक्रम भारत के ही नहीं पूरे विश्व के 90 करोड़ लोग देख रहे होंगे। लेकिन वहां पर टाइम स्क्वायर के ऊपर, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे विश्व के बिजिएस्ट प्लेस है वो, जहां पर लोग होते हैं, वहां पर भी इतने भव्य तरीके से इस समारोह को मनाए जाने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ ये वहां पर दर्शन भी कराया जाएगा लाइव यहां से। दूसरी बात, आईफल टावर या जहाँ विश्व की जितनी बड़ी बड़ी जगह हैं, सब जगह पर कि जिस माहौल में, जिस तरह से ये वातावरण को बनाने के लिए इस महोत्सव को मनाया जा रहा है, इससे देखकर लगता है कि लोगों में, पूरे अमेरिका में आपको आश्चर्य होगा, बड़ी बड़ी कार रैलीज हो रही हैं हर शहर में। हजारों हजारों कारें, लोग उत्साह उमंग के साथ ध्वज लिए हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जगह जगह अमेरिका के सारे शहरों में नहीं बल्कि विश्व में ये वातावरण बन रहा है। बल्कि स्वामी जी, लेकिन विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, ये उत्साह उनके मन में है या विदेशियों के मन में भी उत्साह है? देखिए, भारत के लोगों में तो स्वाभाविक है ये उत्साह होना, लेकिन जो विदेशी लोग भारत आते हैं, भारत को जानते हैं, भारत को देखते हैं, हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब इंटरनेशनल योग महोत्सव होता है, 100 देशों के लगभग लोग आते हैं। जब मैं उनसे अभी मिला तो सबको लगता है ओ दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी डिवाइन, वाओ, अमेजिंग, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर यू विटनेसिंग इन इंडिया। ये जो सारे भाव है उनके लिए, वाओ इंडिया, वाह इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनके दिलों में उनको लगता है कि सच में क्या उमंग, उल्लास, उत्साह भारतीयों के मन में है। उसको देखकर जब आप खुश होते हैं ना, खुशी का माहौल होता है, परिवार का सारा माहौल खुश हो जाता है। वे भी भारत में आते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, राम हमारे भी हैं। किसको नहीं चाहिए राम के आदर्श? सबको चाहिए। उन्हीं आदर्शों को सीखने के लिए, जानने के लिए, उसको जीने के लिए आज वो संस्कृति के लोग भी वहां पर, अगर आप जाइए उन मुस्लिम कंट्रीज में, इंडोनेशिया में जाइए, थाईलैंड में जाइए, बुद्धिस्ट कंट्री में, आप श्रीलंका में, अब आपको आश्चर्य होगा, वहां पर जब लोग रामलीला करते हैं, ऐसे ऐसे ढंग से रामलीला करते हैं, आप दंग रह जाएंगे देखकर। उनसे अगर आप पूछिए आप तो मुस्लिम हैं, आप क्यों रामलीला कर रहे हैं, वो कहते हैं यस, हमारा धर्म भले ही मुस्लिम है, हमारी पूजा पद्धति भले ही मुस्लिम है, लेकिन हमारा कल्चर तो हिंदू है, हमारे पूर्वज तो हिंदू थे। ये बिल्कुल, ये जो भाव है, सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। 500 साल लग गए, ये दर्द, ये पीड़ा,
आज कैसा महसूस हो रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन इस दर्द और पीड़ा को कैसे बयां करेंगे? मैं समझता हूं जब भी मैं अयोध्या आता था, भगवान श्री राम को स्टार्ट के नीचे बैठे हुए देखता था, बहुत पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा होती थी कि भारत आजाद हो गया है, मेरे राम कब आजाद होंगे, मेरे राम कब आबाद होंगे। जिन्होंने दूसरों को बसाया, सबको बसाया, सृष्टि को बसाया, उनके लिए मंदिर के लिए भीख मांगनी पड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश की जनता के धैर्य को, अपने देश की जनता के शौर्य को। शौर्य तो है लेकिन धैर्य भी है, और उसके कारण उन्होंने कहीं पर सड़कों पर आग नहीं लगाई, कहीं बसों को नहीं जलाया, मकानों को नहीं जलाया, खुद कष्ट सहते रहे लेकिन धैर्य रखा और फिर तपस्या करते रहे, अनुष्ठान करते रहे। कई देवियां तो अभी भी मौन धारण किए हुए 30 साल से, जब मेरे राम आएंगे तब मैं खोलूंगी मौन। 75-70 साल से लोग मौन में बैठे हुए महात्मा पहली बार हिमालय से उतरेंगे कि मेरे भगवान आ रहे हैं, तो हम अपने मौन को तोड़ के मुखर हो जाएं। सोचिए तो सही आप। और ठीक इसी तरह से आज मुझे भी लगता है कि उस पीड़ा का अंत हुआ। ये पीड़ा प्रेरणा बनेगी पूरे विश्व के लिए। ये पीड़ा प्रेरणा बनेगी कि जहां पर समता का दर्शन, समरसता का दर्शन, मानवता का दर्शन, सद्भाव का दर्शन पूरे विश्व को होगा कि यस, चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन उनका समाधान बसें जलाना नहीं, सड़कों पर उतरना नहीं, बल्कि ध्यान करना, साधना करना, धैर्य रखना। और साथ ही भारत के वो न्यायाधीश, मैं आज उनका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, सारे फासले ही दूर कर दिए, सारे फासले दूर हो गए। और उसका परिणाम है कि आज न्याय पर विश्वास रखने वाला ये समाज, सत्य पर विश्वास रखने वाला ये समाज आज इसका फल देख रहा है। भगवान श्री राम के पट खुल गए हैं। इसलिए तो शबरी गाती रही, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी